बना मैप। मैप बनाना भाई, खाना नहीं बनाना, जल्दी बना। चलिए अब आगे लिखते जाइए। अब मैप में क्या क्या चीज़ है अब बताते जाऊँगा, ठीक है, जैसे जैसे आते जाएगा बताते जाऊँगा। हेडिंग डाले, पर्वत पठार, पर्वत पठार। पहला लिखना सब हेडिंग पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सब हेडिंग डालना वेस्टर्न घाट। तो मैप के नीचे लिखते जाना, मैप के नीचे ही बता रहा हूँ, मैप के नीचे वेस्टर्न घाट, उसके अंदर लिखना ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ब्रैकेट में लिखना हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, ब्रैकेट में ही लिखना हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। जो पश्चिम वेस्टर्न घाट जो बता रहा हूँ, पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं, यहाँ पूरा घाटी नुमा आकृति है। एक्चुअल में अगर इसको मैं 2D फॉर्म में इस वाले एरिया को प्रस्तुत करूँ तो ये कुछ इस प्रकार का है, इधर वाला एरिया, ये पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ से इसलिए तो नदियाँ इधर बहती हैं, बताया था गुजरात की नदियाँ और कई सारी नदियाँ, इसलिए इधर का फ्लो इस तरफ बहती है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा समतल टाइप का है, फिर आगे इस प्रकार जाता है, तभी तो यहाँ की नदियाँ इस तरफ जाती हैं। बोला ना बहाव रहेगा, फ्लो रहेगा, तभी तो पानी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे वेस्टर्न घाट है। इसकी लंबाई कितना बोला 1600, और हिमालय की लंबाई बोला 2500। तो भारत का सबसे लंबा पर्वत पूछा जाए तो क्या बोलोगे, पश्चिमी घाट। क्यों पश्चिमी घाट, हिमालय चालू होता तो नेपाल में भी तो जाता है क्या, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, नेपाल में जा रहा है, भूटान में जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण 16 किलोमीटर लिखो। आगे भारत का सबसे लंबा पर्वत, भारत का सबसे लंबा पर्वत, पश्चिमी घाट के अंदर ही पॉइंट बना के लिखते जाना, भारत का सबसे लंबा पर्वत। और ब्रैकेट में लिख देना हिमालय नहीं है ना, नॉट हिमालय है, नॉट हिमालय, नॉट हिमालय। यह एक भ्रंश कगार है, इंग्लिश में भी मुझे नहीं मालूम इसका मतलब, यह एक भ्रंश कगार है। यह एक भ्रंश कगार है, भ्रंश कगार, भ्रंश कगार। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, और उन्होंने सह्याद्री, सह्याद्री इंग्लिश में भी सह्याद्री है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में गुजरात में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 3 माउंटेन्स ऑब्लिक हिल्स आर फाउंड इन गुजरात। इसके उत्तर में गुजरात में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहला लिखना गिर, गिर पहाड़ी, दूसरा बारदा पहाड़ी, तीसरा मांडव पहाड़ी।
गिर, बारदा और मांडव। गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। ठीक है, गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। क्या लिखा है देखो, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री भी बोला जाता है। लंबाई कितनी, 1600 किलोमीटर, जबकि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, बट स्टिल ये भारत का सबसे लंबा पर्वत है। क्यों बताया, क्योंकि हिमालय नेपाल में भी जाता है, भूटान में भी जाता है, बहुत सारे इलाकों में जाता है। ठीक है, तो ये 1600 सबसे लंबा पर्वत, इतना क्लियर। इसके उत्तर मैं क्या बोला, इसके उत्तर ऊपर साइड ये गुजरात में 3 पहाड़ी पड़ते हैं। ठीक है, ये 3 पहाड़ी, ये वाला है गिर पहाड़ी, खैर मैप एग्जैक्ट याद नहीं रहा तो भी कोई इशू नहीं। गिर पहाड़ी मतलब ये बिंदु ही गिर पहाड़ी है या बारदा पहाड़ी, इससे कोई लेना नहीं, बस याद रखना सबके सब कहाँ है, गुजरात में। ये गिर, ये बारदा, मांडव, डिनोट कर लो उसमें मैप में, बस दिखा दो उसको, गिर, बारदा, मांडव। मांडव, हाँ मांडव, मांडव, वाह मांडव, गिर, बारदा, मांडव। गिर, बारदा, बारदा और मांडव, ये सब के सब गुजरात में है, याद रहना चाहिए आपको। गिर, बारदा और मांडव पहाड़ी, इसलिए देखना गुजरात में ये थोड़े से पहाड़ी एरिया पड़ता है। गुजरात का काफ़ी क्षेत्र सूखा पड़ता है, ठीक है, सूखा एरिया रहता है गुजरात का काफ़ी है, मतलब उतना बरसात नहीं होता। क्यों, मैंने बताया यहाँ से जैसे मानसून जाती है, हवाएं जाती है, पहाड़ से टकरा के वर्षा करती है, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये गिर पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी यहाँ से टकराती है, तो इसके आसपास क्षेत्र में थोड़ा बहुत वर्षा करती है, बट बाकी इधर कोई पहाड़ नहीं होने का, सीधा निकल जाती है आगे। वही मानसून आगे जाती है, पैरेलली ऐसे निकल जाती है। इस कारण राजस्थान में भी वर्षा नहीं होती, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, सूखा एरिया रहता है। लेकिन कहाँ पे वर्षा करती है, यहाँ पे कुछ कुछ पर्वत जो इस पैरेलल जा रहा है बट इससे टकरा जा रहा है, तो इस वाले एरिया में थोड़ा बहुत वर्षा करता है, बाकी पैरेलली निकल जाता है, इसलिए वर्षा नहीं कर पाता। तो फिर फिलहाल इसमें क्या बताया, सह्याद्री के ऊपर में गुजरात में 3 पहाड़ी, एक गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सह्याद्री की उत्तरी चोटी, नॉर्दर्न पीक, नॉर्दर्न पीक ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री मतलब समझ जाना, वेस्टर्न घाट बोलूँ, पश्चिमी घाट बोलूँ, सह्याद्री बोलूँ, एक ही मतलब है। सह्याद्री की उत्तरी चोटी, कालसूबाई, कालसूबाई, सह्याद्री की उत्तरी चोटी कालसूबाई, कालसूबाई। अभी कालसूबाई कहाँ है, कैसे याद रखोगे, पूछा जाता है। कालसूबाई चोटी कौन से राज्य में पड़ती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती है, याद कैसे रखें, तो महाराष्ट्र में देखना लड़कियों को बाई बोला जाता है, बाई। ठीक है, बाई, तो बाजीराव मस्तानी मूवी देख लें ना, वो आती है, हम आपकी मदद चाहते हैं, बुंदेलखंड खतरे में है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, मुमकिन नहीं होगा बाई, आप यहाँ से जाइए। तो वो बाई मतलब काम वाली बाई नहीं है। ठीक है, बाई मतलब वो लेडीज़ को वहाँ पे बाई बोला जाता है। ठीक है, तो वो बाई से याद रह जाएगा कि ये महाराष्ट्र में है। कालसूबाई की चोटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र पे। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बोले जाए तो कौन सा, कालसूबाई। और कालसूबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में। बाजू में लिख लो MH, MH। ठीक है, लिखना भी है और मैप में दर्शा दोगे तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कालसूबाई के दक्षिण में, कालसूबाई के साउथ में, कालसूबाई के दक्षिण में, कालसूबाई के दक्षिण में एक और, कालसूबाई के दक्षिण में महाबलेश्वर है। कालसूबाई के दक्षिण में क्या है, महाबलेश्वर। हाँ, ये भी लिखो MH। अब इससे कौन सी नदी निकलती है बताया था मैंने, क्रीम से याद कराया था, क्री से कृष्णा, माँ से महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी, क्री से कृष्णा नदी, माँ से मतलब महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, तो ये वही महाबलेश्वर चोटी है। तो महाबलेश्वर ब्रैकेट में MH लिखना, और लिखना इस महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस महाबलेश्वर पीक।
ठीक है। ठीक, क्या बताया, पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई कितना, 1600 किलोमीटर। ठीक है। इसके उत्तर में गुजरात में 3 पहाड़ियाँ, गिर, बारदा, मांडव। ठीक है, 3 पहाड़ी। फिर हम लोगों ने देखा वेस्टर्न घाट में वापस आए। वेस्टर्न घाट की उत्तरी चोटी सबसे कौन सा, कालसूबाई, जो कि कौन से स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र। कालसूबाई के नीचे जस्ट क्या है, कौन से राज्य में पड़ता है, कौन सी नदी का उद्गम, कृष्णा नदी। ठीक है। अब इसी में नीचे आओगे, आते आते आओगे, यहाँ पे 2 चोटी और पड़ती है। पहला कुद्रेमुख और दूसरा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और दूसरा ब्रह्मगिरी। कुद्रेमुख ये सब चोटी है, पहाड़ की चोटी है। कुद्रेमुख चोटी, हाँ, और ब्रह्मगिरी चोटी। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी दोनों के आगे क्या लिखोगे, कर्नाटक। क्या लिखोगे, कर्नाटक। तो ये पूछा जाए कौन से स्टेट में पड़ती है, तो कर्नाटक में। तो कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी दोनों कौन से स्टेट में, तो ब्रह्मगिरी वाले के नीचे पॉइंट में लिखना, ब्रह्मगिरी में यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी। कैसे याद किया था, नदी वाले टॉपिक में बताया था। क्रीम से कृष्णा नदी, माँ से महाबलेश्वर चोटी, और ब्रह्मगिरी कावेरी, री 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 राइमिंग वर्ड है, तो याद आ जाएगा। तो ब्रह्मगिरी चोटी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे रस्सी को ऐसे 2-3 बार बांधा जाए तो जो गांठ पड़ता है ना, ठीक, उसी प्रकार ये जैसे पश्चिमी घाट है, इसको पूर्वी घाट बोला जाता है। पूर्वी घाट ऐसा लाइन से नहीं है, एक बीच में कटा चटा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है, ये जो गोल सा दिख रहा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलकर एक गांठ का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्वत एकदम ऐसा मुड़ गया, बट उसी प्रकार का प्रतीत होता है, एकदम गुच्छा। जैसे एक रस्सी जा रहा है, ये रस्सी को पहाड़ से कंपेयर कर लो, ये रस्सी को पहाड़ से कंपेयर कर लो, और बीच में समझ लो घाट पड़ गया। इस घाट को बोलते हैं नीलगिरी का घाट। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पढ़े हो ना, पूरा नीलगिरी पर्वत श्रेणी नीलगिरी घाट भी बोले जाते हैं। तो लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट डाल के, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट प्लस पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट इज इक्वल टू नीलगिरी घाट लिखना। वो घाट है, ये घाट है, गांठ जो बोले जाते ना, घाट, नॉट, ठीक, नीलगिरी घाट इज इक्वल टू लिखना नीलगिरी पर्वत। तो जो नीलगिरी पर्वत है वही नीलगिरी घाट ही है उसमें। ठीक है, नीलगिरी घाट, नीलगिरी पर्वत। ठीक, ठीक है, क्या बताया मैंने। अब देखो ये पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत या जो पहाड़ है कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है। तो जब मैंने मैप का सेक्शन बताया था, तब ये वाला एरिया केरल था, ठीक है, और ये कर्नाटक, और इधर का तमिलनाडु था कि नहीं था। ठीक है, तो ये जो नीलगिरी घाट है, मतलब नीलगिरी पर्वत है, पहाड़ है, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। लिखो नीलगिरी पर्वत में बस ब्रैकेट में लिख लेना केरला प्लस TN प्लस कर्नाटक।
ठीक। अब कई सारे पर्वत श्रेणी के पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पूछता है, जैसे हम लोगों ने हिमालय की ऊंची चोटी देख ली, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू गढ़वाल ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखे ऊंची चोटी। वैसे नीलगिरी का भी पूछता है, कैसे याद रखोगे? हिमालय वगैरह तो रिलेट करके हम लोग याद कर लिए, काराकोरम में केटू गढ़वाल ऑस्ट्रेलिया है, माउंट एवरेस्ट इसका। तो जैसे पहाड़ में चढ़ोगे, घर वाले के साथ जा रहे हो तो घर वाले पहाड़ में चढ़ रहे हो तो क्या बोलते हैं? अरे गिरोगे बेटा, गिरोगे बेटा। तो गिरोगे से नीलगिरी याद कर सकते हो, और बेटा से दोदा बेटा, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा गिरने से याद रखना नीलगिरी, और कौन गिरेगा? बेटा, तो दोदा बेटा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी लिखना दोदा बेटा। दोदा बेटा। ये क्या लिखा रहा हूँ? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, वर्ड्स पे ध्यान देना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसकी लंबाई याद नहीं रखनी है, अगर लिखना चाहो तो 2637 है, बट याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। 2637 उसकी लंबाई, ऊंचाई, ऊंचाई बोल रहा हूँ, ऊंचाई 2637, बट याद नहीं रखना है। 2637 नीलगिरी पड़ा। इतना जस्ट देखो, 2 सेकंड, 2 मिनट। चलिए, हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा का पूरा कौन सा राज्य है? केरल है। केरल में ये दिख रहा है पहाड़ श्रेणी, इधर ध्यान देना। तो ये 3 पहाड़ श्रेणी है, एक ये वाला फर्स्ट, एक ये वाला सेकंड, और एक इधर निकला हुआ दिख रहा है राइट। ये 3 पर्वत श्रेणी है। ऊपर वाले को बोलते हैं अन्नामलाई, ये जो पूरा श्रेणी है पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई। नीचे वाला दूसरा है कार्डमम हिल्स, केरला में पढ़े थे, इलायची पहाड़ी, इलामलाई पहाड़ी, कार्डमम हिल्स, सब एक ही का नाम है। तो ये ऊपर वाला अन्नामलाई, नीचे वाला कार्डमम हिल्स। और ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में, इधर तमिलनाडु था, यहाँ तक तमिलनाडु है ना, तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में फैला हुआ है। इसको बोलते हैं पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। क्या होता है? ये नीलगिरी घाट या नीलगिरी पर्वत, इसके जस्ट नीचे क्या है? ये अन्नामलाई है, ये कार्डमम पहाड़ी है, और ये पालनी पहाड़ी है। ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी, और इसके बीच एक गैप दिख रहा है छोटा सा, है ना, इस गैप को बोलते हैं पलक्कड़ गैप, पलक्कड़। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण में जो गैप है पलक्कड़ गैप, या उसी को ही पाल घाट दर्रा पढ़ते हैं। अभी तक दर्रा ऊपर देखे थे, दक्षिण साइड भी कुछ कुछ दर्रा है, तो उसको पाल घाट दर्रा या फिर पलक्कड़ गैप भी बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा, लिखो। लास्ट पॉइंट क्या लिखो? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, है ना, जो लिखना दूसरी भारत, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी में ही। नीलगिरी पर्वत की चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेटा लिखा दिया, लेकिन ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दोदा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है।
दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरी है मतलब पहली भी कोई होगी, पहली बता रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालना, सब हेडिंग अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। ये केरला में फैला हुआ है, केरला में फैला हुआ है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। उसकी ऊंचाई लिख लो 2695, याद नहीं रखना, बस बता दिया कंपेयर करने के लिए, 2695। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। उसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब कंपेयर करते बन रहा है 2694 और 2637, 2695 सबसे हाईएस्ट हो गया, 2637 उससे नीचे। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है। नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, अनाईमुड़ी के पास ही साइलेंट वैली है, मूक घाटी बोलते हैं इसको, साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी, मूक घाटी, साइलेंट वैली है, जो एक जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली है जो एक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो एक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली कहाँ कहाँ बताइए? साइलेंट वैली केरल में, स्टेट पूछ रहा हूँ, केरला में। केरला वाला बताया था एक्स्ट्रा क्लास में, साइलेंट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द नहीं, स्पीचलेस। ठीक है, साइलेंट वाली है देखो। नेक्स्ट पहाड़ी लिखना, कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, इलामलाई पहाड़ी। कार्डमम, कार्डमम, इलायची को कार्डमम बोलते हैं इंग्लिश में, कार्डमम, कार्ड शादी वाला कार्ड, मम कार्डमम, पानी वाला मम, कार्डमम, कार्डमम। ठीक है, कार्डमम हिल। ऑब्लिक लिखना, इलायची पहाड़ी, उसी को इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, इलामलाई पहाड़ी भी बोलाता है। इलामलाई इंग्लिश हिंदी दोनों में इलामलाई है, इलामलाई, इलामलाई। कहाँ है? तो ये भी केरला, ये चलो केरला में फैला हुआ है। मसालों की रानी किसको बोलते हैं मालूम है? किसी अगर ड्राई फ्रूट, काली मिर्च, इलायची को बोलते हैं ना, इलायची को बोलते हैं ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए इलायची, आपके लिए काली मिर्च। नेक्स्ट लिखना पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। हाँ बस एक ही लाइन है, एक ही लाइन मारना।
पालनी पहाड़ी, पालनी ये जो लिखा हो ना पालनी, इसमें लिखना पालनी पहाड़ी के अंतर्गत। यह केरला और तमिलनाडु में विस्तृत है, केरला और तमिलनाडु में विस्तृत है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? केरला और तमिलनाडु में। लिखना पालनी पहाड़ी में एक चोटी है जिसका नाम है कड़ाई कनाल। कड़ाई या कोड़ाई, कड़ाई कड़ाई दोनों मिलते हैं, एक ही नाम ले लो, कड़ाई कनाल। पालनी पहाड़ी में एक चोटी है कड़ाई, अड़ा 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 वाड़ा। कड़ाई कनाल, ठीक है, कड़ाई कनाल। कोड़ाई कड़ाई दोनों मिलते हैं, कड़ाई भी कनाल, कोड़ाई कनाल, कड़ाई कनाल, कोड़ाई कनाल, ठीक है। इतना याद हुआ मित्र? फिर से रिपीट करा रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट किए? मैप से स्टार्ट किए। मैप में ये नीचे पश्चिमी घाट बनाए, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना 1600 किलोमीटर। इस पश्चिमी घाट के ऊपर में 3 पहाड़ी, गिर, बारदा, मांडव, तीनों के तीनों कहाँ हैं? गुजरात में। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी देखे कौन सा? कालसूबाई, महाराष्ट्र में, बाई से महाराष्ट्र में, याद रखना कालसूबाई चोटी। कालसूबाई के जस्ट नीचे क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी। क्रीम करके याद रखना, क्री से कृष्णा, माँ से महाबलेश्वर चोटी। उसके बाद उसी सह्याद्री पर्वत में कर्नाटक में एक चोटी है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख पूछा जाए तो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख के जस्ट नीचे क्या है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कावेरी। कैसे याद किए थे? री 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 री, कावेरी, ब्रह्मगिरी राइमिंग वर्ड है, तो री से आपका क्या है? ब्रह्मगिरी, ठीक है। गुड मॉर्निंग कावेरी। उसके बाद सह्याद्री पर्वत नीचे जाके अन्नामलाई के पास, अन्नामलाई के ऊपर, ठीक है, अन्नामलाई के ऊपर, और ये पूर्वी घाट से जाके मिलती है। घाट का निर्माण हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है, उसी को क्या बोलते हैं? नीलगिरी घाट या नीलगिरी पर्वत, ठीक है, या नीलगिरी पहाड़ी। उस नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी क्या? दोदा बेटा। जो दक्षिण भारत की कौन सी चोटी है? दूसरी। दोदा बेटा 2637 बताया था, याद नहीं रखना से 2637, बट बता दिया कंपेयर करते हुए। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कैसे याद करें? अरे गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा, तो गिर जाने से नीलगिरी, बेटा से दोदा बेटा। तो दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है। और दक्षिण भारत की दूसरी है। दक्षिण भारत बोलने से मतलब उत्तर भारत देखो ना, 8868 8611, इतने बड़े बड़ी चोटी 4-4 5-5 गुना ऊपर है, ठीक है। यहाँ दोदा बेटा में गया हूँ मैं 2 साल पहले घूम के, तो देखा था ध्यान। तो उसके बाद इसके नीचे एक दर्रा है, दर्रे को मैंने अभी नहीं लिखा है, बस बताएं, इसको बोलते हैं पालघाट दर्रा या पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ दर्रा या पालघाट दर्रा। उसके नीचे 3 पहाड़ी हैं। ये वाला ऊपर केरला में कौन सा? अन्नामलाई। नीचे केरला में कार्डमम या इलायची पहाड़ी, और बाजू में जो गया है केरला और तमिलनाडु में, उसको बोलते हैं पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी क्या? अनाईमुड़ी। अन्ना से अनाई याद रख सकते हो, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, जिसकी लंबाई 2685 समथिंग पड़े थे, ऊंचाई सॉरी। तो ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी हो जाता है ना। और अन्नामलाई का तो है ही ऊंचा चोटी, दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा चोटी हो जाता है। कहाँ फैला हुआ है पूछने से? केरला में फैला हुआ है, ठीक है। और नीचे आपका कार्डमम पहाड़ी भी केरला में फैला हुआ है, इलायची पहाड़ी या इलामलाई पहाड़ी भी बोला जाता है, बस उसको इतना याद रखना है। फिर पालनी पहाड़ी केरला और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है, पालनी पहाड़ी, जिसमें एक चोटी का नाम क्या है? कोड़ाई कनाल या कड़ाई कनाल। तो कड़ाई कनाल कहाँ है पूछने से? पालनी पहाड़ी, ठीक है। इतना लिखे, आगे लिखो।
क्या हो गया निकित? हाँ, कार जा रहे हो? लिखना नीलगिरी पहाड़ी के ठीक नीचे, नीलगिरी पहाड़ी के ठीक नीचे नहीं, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे, नीलगिरी, हाँ मतलब उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना पॉइंट, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे पालघाट दर्रा पाया जाता है, पालघाट दर्रा पाया जाता है, पालघाट दर्रा पाया जाता है। इक्वल टू लिख लेना पलक्कड़ गैप, पलक्कड़, पलक्कड़ गैप, पलक्कड़, हाँ पलक्कड़ गैप, बस वही बताया था पलक्कड़, पलक्कड़ गैप, अच्छा पलक्कड़ गैप है। ये पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है पूछने से, ये इधर केरला और उधर तमिलनाडु है, तो पलक्कड़ गैप या पालघाट दर्रा केरला को तमिलनाडु से जोड़ती है या तमिलनाडु से केरला को जोड़ती है। वो कोडाई कनाल बताया था ना, उसके ब्रैकेट में लिखना तमिलनाडु, कोडाई कनाल जो पालनी पहाड़ी पे, उसमें ब्रैकेट में लिखना तमिलनाडु। अब इधर देखो, ये मैंने कौन सा पहाड़ी बताया, ये वाला आपका नीचे कार्डमम पहाड़ी, इसी के बीच में एक और दर्रा है जिसको किस नाम से जाना जाता है, शेनकोट्टा दर्रा, शेनकोट्टा, कोट्टा लिखो। बता रहा हूँ, कार्डमम पहाड़ी में एक दर्रा है शेनकोट्टा दर्रा, शेनकोट्टा एक साथ है, शेनकोट्टा, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुराई से जोड़ती है। शेनकोट्टा, शेन, शेन वॉटसन वाला शेन है, ये शेन, ये ना है, शेन कोट्टा, कोट्टा, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कहाँ है मालूम? पक्का? तिरुवनंतपुरम, और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम इधर और इधर मदुरई, तो शेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। या शेनकोट्टा दर्रा अगर पूछा जाए केरला को तमिलनाडु से जोड़ती तो भी सही होगा क्या? होगा, ठीक है। 10 year old बेबी पूदा करिए आज। इतना ही पढ़ो फिलहाल आज, ठीक है। 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ फिर से। क्या पढ़ा बताया? मैथ, ठीक है। मैथ से पश्चिमी घाट से शुरुआत किए थे ना, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। बस तो रिवाइज करा रहा हूँ,
1600 किलोमीटर लंबाई, वहीं हिमालय के देखिए 2500 किलोमीटर। तो जो पश्चिमी घाट है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो जाती है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या देखें यहाँ पे 3 पहाड़ी, गिर, बारदा, मांडव, जो कि गुजरात में है। इसी की वजह से गुजरात में हल्का फुल्का बारिश हो जाता है। इसके ऊपर 2 चोटी देखें, एक कालसुबाई, एक महाबलेश्वर, दोनों के दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम? कृष्ण नदी। कर्नाटक में 2 चोटी, एक कुद्रेमुख और एक ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी का उद्गम? कावेरी। फिर ये कौन सा घाट का निर्माण कर रहा है? नीलगिरी घाट। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो भारत की कौन सी? दक्षिण भारत की दूसरी चोटी। ठीक है, इसके नीचे ये गैप है, कौन सा गैप? पलक्कड़ या पालघाट दर्रा। ठीक है, इसके नीचे कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई, ये वाला पालनी। ठीक है, और ये सब पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट है, जिसमें ये आंध्र प्रदेश में ये महेंद्रगिरी है, कल देखेंगे इसको। और कुछ बताया? कोडाई कनाल कौन से राज्य में? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी में, तमिलनाडु पर है। ठीक है, अन्नामुड़ी किस में? अन्नामलाई में, केरल में। क्लियर, इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, पढ़िए। 9:30 बजे स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़।